ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए, मंगला आरती करने के लिए। और अब एक साथ हम लोग जो है ग्रंथ पढ़ेंगे, है श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित भगवत गीता एज इट इज, अध्याय 7। और अब हम लोग नए पायदान में प्रवेश कर रहे हैं आज से। अक्रोनिम, लास्ट एक्रोनिम चलेगा हमारा। तो किसी को पता है ये लास्ट एक्रोनिम क्या है? इस अध्याय का एक्रोनिम क्या है? हरे कृष्णा। हेड। 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 हमने एच कंप्लीट कर लिया, हेयरिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद इसे एसेंस। ऐसे हमने कंप्लीट कर लिया, वेरी नाइस। उसके बाद थर्ड ए। ए। असूस। ऐसे ए से क्या था? एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट। हाँ, तो चार तरीके के लोग एक्सेप्ट करते हैं और चार तरीके के लोग रिजेक्ट करते हैं, तो वो सीरीज में हमने पढ़ लिया। अब डी से क्या है? देवी देवता। देवी देवता, डेमी गॉड्स, वेरी नाइस। तो हम ये 20 से लेके 25 में जो है देवी देवताओं के बारे में जानेंगे। और इस सेक्शन में हम क्या सीखेंगे कि कैसे हम जो है गलत जगह पे अपना शरणागति कर लेते हैं, तो मिसप्लेस्ड सरेंडर। इसी डेमी गॉड के सेक्शन में क्या समझेंगे कि किस तरीके से, किस कारण से हम गलत जगह पे शरणागति कर लेते हैं, हमें कहाँ करनी चाहिए और हम कहाँ कर लेते हैं। तो ये सेक्शन में, अब ये सेक्शन हमारा चलेगा 30 तक के श्लोकों में, 20 से लेके 30 तक, पर पर्टिकुलरली 20 से लेके 25 तक में ये बात जो है समझाई जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, श्लोक संख्या 20। कामस्ते स्ते हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते देवतः तं तं नियममास तं तं नियममास्थाय प्रत्य प्रकृत्या नियता स्वया। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज आप मुझे बताइए कि किसकी शरणागति गलत जगह पे हो जाती है? किनकी शरणागति गलत जगह पे हो जाती है? जो देवताओं की पूजा करते हैं। माता जी भौतिकवादियों की। भौतिकवादियों की। ओके, यस, ठीक है। तो पहले हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तो मैं दो क्वेश्चन आप लोगों से, एक मैंने ये पूछा, इसको सुनने के बाद बताइएगा, है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी जो है हमारा एक शत्रु है, हमने तृतीय अध्याय में भी पढ़ा था। तो जो हमारा शत्रु है वो किन जगह पे कार्य करता है? तो तीन जगह है, मैं पहले ही हिंट दे रही हूँ आपको, तीन जगह पे वो कार्य करता है, तीन जगह पे वो जाके बैठता है, ठीक है। वो कौन सी तीन जगह हैं और इस श्लोक में कौन सी जगह पे वो शत्रु बैठा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, तो कौन पढ़ेगा तात्पर्य? ओके, प्रेमलता माता जी, सुमन माता जी, आधा आधा करके पढ़ लीजिए। पहले प्रेमलता माता जी आप पढ़ लीजिए श्लोका के बाद सुमन माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय हो। जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते।
चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करें और उनकी पूजा करें, चाहे वे भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवतम 2.3.10 में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। ये सुबह माता जी आप पढ़ लीजिए। माता जी। माता जी, आई हैव इंग्लिश बुक। ओके, देन कोई और पढ़ ले, जिसके पास हिंदी है वो पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निरंतर गुणों वाले रजो तथा तमो गुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भगवत दत्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं भगवत दत्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भगवत दत्त नहीं है, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही उसके स्वामी है। चैतन्य चरितामृत में आदि 5.142 कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्णा आरसा भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रेमलता माता जी, किरण माता जी। यस, तो अभी हमने जो है तात्पर्य पढ़ा, श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से हमको समझाया। अब आप बच्चा बताइए कि क्यों हम जो है शरणागति जो है क्या कहते हैं गलत जगह पे ले लेते हैं। कारण भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वेरी He's नाइस। ignorant. He's ignorant. He's full of passion, and he's the third thing he's saying that he's looking for small uh, desires to be completed. करेक्ट, डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए। और इग्नोरेंट है, पैशनेट है, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया जो कि इसमें बताया गया था। प्रेमलता जी माता जी ने बताया, वो भी बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छी बात है, तो इसकी वजह से हम जो है मिसप्लेस सरेंडर हो जाते हैं। ओके, दूसरा आंसर क्वेश्चन क्या था दूसरा? कि क्या बोला था मैंने? शत्रु, हमारा शत्रु कहाँ बैठा हुआ? कुछ हिंट मिला इस श्लोक में? शत्रु कहाँ है? ये तो पता है शत्रु कौन है। यस माता जी। हाँ, कौन कौन है शत्रु? हमारी काम इच्छाएं माता हाँ जी। लिखा है, यस। तो यहाँ पे शत्रु तो हमारे 6 है ना? कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, काम मोह, पर। मद, मत्सर। ठीक है, यहाँ पे काम, एक्चुअली काम सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि काम से ही दूसरे शत्रु उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे काम तीन जगह कौन सी है जहाँ पे काम कार्य करता है, शत्रु कार्य करता मन, है? मन, हम्म। बुद्धि, यस, इंद्रियां। इंद्रियां। वेरी नाइस। मन, बुद्धि और इंद्रियां, इन 3 जगहों पे हमेशा ये जो है शत्रु कार्य करता है। इस श्लोक में कौन सी जगह पे शत्रु कार्य कर रहा है? मन में। ओके, किरण माता जी ने बोला मन में। ओके। हम्म, और इस श्लोक में और कुछ है नहीं, बस ये कुछ चीजें समझने की हैं।
मतलब जो इच्छाओं के लिए है प्रतीक। Material lust. तीन चीजों में से किस में है? मन में, इंद्रियों में माता जी। इंद्रियों में। ठीक है, एक मन, माता जी बोले मन, एक माता जी ने बोल दिया इंद्रिय, और दूसरी माता जी अब बोल दीजिए तीसरा वाला। बुद्धि. यस। तो यहाँ पे बुद्धि है। आप पहले तात्पर्य जो परशुला प्रभुपाद ने जो तात्पर्य, तात्पर्य नहीं, जो ट्रांसलेशन है उसमें पहली लाइन पढ़ी है, उसमें क्या लिखा है? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। तो कहाँ पे इसने काम किया? बुद्धि पे। तो काम कहाँ पे कार्य कर रहा है? बुद्धि पे कार्य कर रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारी बुद्धि को जो है किसने मारा है? हमारे शत्रु ने हमको बुद्धि पे मार दिया है। तो बुद्धि जिनकी डैमेज हो जाती है इंद्रिय, भौतिक इंद्रियों के द्वारा, भौतिक इच्छाओं के द्वारा, सॉरी, डिजायर की वजह से, तो वो क्या कर देते हैं? वो सरेंडर वहां ले जाते हैं। कहाँ पे? दूसरी जगह पे। अब क्यों ले जाते हैं वहां पे? उसका प्रश्न यहाँ पे इसलिए उठता है क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, हम जल्दी चाहते हैं कि हमको जल्दी से कोई ऐसी चीज हमने मांगी और हमें तुरंत हमारी फलीभूत हो जाए, तो हम क्या करते हैं? तो हम इसीलिए देवी देवताओं की सरेंडर हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपको जो है ये बताऊंगी कि पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, तो कि एक्चुअल में भगवान की पोजीशन क्या है और देवी देवताओं की पोजीशन क्या है। ठीक है। अभी ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि देवी देवता कौन है। देवी देवता कौन होते हैं? बताइए, कौन बताएगा? देवी देवता कौन है? हम्म। Like Lord Shiva, Lord Brahma. हाँ। हु इज द देवी देवता? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ देवी देवता? टेल मी। अरे कौन है वो देवी देवता? They are working on a lower cadre. ओके। Uh, दे They आर are द working लीस्ट। for God, Supreme Lord. They are यस। working for Supreme करेक्ट। Lord. करेक्ट। तो अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हरे कृष्णा। yes, हाँ। Mataji. ओके। सो सी, ये है हमारा। तो सबसे पहले ये आप देखिए, मैं उसको आपको बाद में समझाऊंगी। ये वाला देख लीजिए, इसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे ऊपर कौन है? भगवान कृष्ण। ओके। Satyalok. सबसे ऊपर आध्यात्मिक जगत में भगवान रहते हैं। उसके बाद नीचे कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं हमारे महाविष्णु। महाविष्णु से जो है और तीन विष्णु आते हैं। वो कौन कौन से विष्णु है? कौन कौन से तीन Uh, विष्णु हैं महाविष्णु के बाद? गर्भोदकशाही विष्णु, कौन कौन से तीन विष्णु? क्षीरोदकशाही विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और करुणान्व कार्णोदकशाही हाँ, कारण दक्षाई विष्णु। हाँ, तो ये तीन विष्णु रहते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु से क्या होता है? ब्रह्म कमल निकलता है। करेक्ट। और उसके बाद ब्रह्म कमल से, और जो ब्रह्म कमल निकलता है, इसमें है कहीं पिक्चर? इसमें ब्रह्म कमल निकलता है, ये दिख रहा है आपको पिक्चर? है hmm. ना? ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, और उसके बाद फिर ये जो है ब्रह्म कमल से कौन निकले? ब्रह्मा जी निकले। और ये ब्रह्म कमल नाल है। ये इस पे कोई भी अपना स्केच में चलाइएगा कृपया करके, हरे कृष्णा। तो ये दिख रहा है आपको? तो इस तरीके से गर्भोदक्षाई ओशन जो है उसमें ये ब्रह्म कमल निकलता है, और इसी में ही सारे 14 जो है प्लेनेट सिस्टम रहते हैं। कितने? 14। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम है ना? अब इसमें हम कहाँ रहते हैं? जीवात्मा। कल भी माता जी प्रश्न पूछ रही थी कि तत्व होता है, तो हम जीव तत्व हैं। हम जीव तत्व ही रहते हैं हमेशा, है ना? तो इस तरीके से समझना चाहिए कि कौन कहाँ पे स्थित है, उनकी जो है स्थिति क्या है। तो हम सेवेंथ में रहते हैं, सेवेंथ वाले में। भूवर लोक, भूवर लोक समझ रहे हैं? ये है भूवर लोक। भूवर लोक मतलब मृत्यु लोक का Satyalok. प्लेनेट, है ना? तो ये हमारी स्थिति है यहाँ की। ठीक है। इससे ऊपर जाएंगे तो सारे क्या है? उच्च प्लेनेट है। सारे ऊपर के प्लेनेट है। अब इसमें से भूवर लोक, और उसके बाद है ये स्वर्ग लोक। तो ये स्वर्ग लोक जो ये होता है ना, यहाँ पे ये जो दिखाया जा रहा है ऊपर का, तो इसमें यहाँ पे स्वर्ग लोक पे कौन रहते हैं? देवी देवता। ऊपर भी नहीं रहते हैं। ऊपर जो है महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इसमें नहीं रहते देवी देवता। कहाँ रहते हैं? स्वर्ग लोक तक रहते हैं। स्वर्ग लोक के राजा कौन है? इंद्र हैं। करेक्ट। तो ऊपर सबसे पहले कौन है? भगवान कृष्ण है। स्वर्ग लोक में आ गए सारे देवी देवता। और जो महर लोक है, जनलोक है, तप लोक है, सत्य लोक है, इसमें वो लोग पहुंचते हैं जिनको और कोई कार्य नहीं करना होता है, जो सिर्फ अपना मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्म में ऊपर बढ़ने का प्रयास करते हैं, तपस्या करते हैं। ये सब लोग ऊपर के उसमें रहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो है, और जो हमारे देवी देवता हैं, वो इसके थर्ड वाले पे पहुंचते हैं, स्वर्ग लोक पे पहुंचते हैं। और ये सब मंत्री हैं भगवान के। कौन है? मंत्री हैं। और इसमें देखो एक जगह और दिया होगा।
हाँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको, यहाँ पे ये पूरा इसमें दिया हुआ है। एक ये और भी देख लीजिए, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था 33 करोड़। तो यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं। कितने? 33 करोड़ देवी देवता इस जगह पे है। 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं इन सिस्टम में। और ये सब जो है किसके कहने पे कार्य करते हैं? भगवान के कहने पे कार्य करते हैं। और इनकी पोटेंसी जो होती है बहुत लिमिटेड होती है, कि कैसे जो है। अब मैं दूसरी स्क्रीन आपको दिखाती हूँ, ये समझ में आ गया? तो ये और उसके नीचे जो है वो कौन से हैं? वो जो है लोअर प्लेनेट है। आप देखिए कलर से भी पता चल जाएगा आपको। अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो इस तरीके से ये लोअर प्लेनेट होते हैं। हम लोग बीच में हैं। हमारी कार्य करने की जो हमारी प्रणाली रहेगी, जैसी हमारी कॉन्शियसनेस रहेगी, वैसे ही हम लोगों में भेज दिए जाएंगे। अगर जानवरों के जैसे कार्य करेंगे तो नीचे के लोकों में आ जाएंगे, और उच्चतर का कार्य करेंगे तो ऊपर के लोकों में जा सकते हैं। और अगर सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करके भगवान को प्राप्त करते हैं तो इसीलिए बोलते हैं कि हम कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम पे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा दिया हुआ है। तो आप देखेंगे इसी से संबंधित जो है यहाँ पे देवी देवता है। मैंने कहीं देखा था उसमें, वो भी थी। ओके, तो इसमें देवी देवता यहाँ पे विराजमान रहते हैं। ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से स्वर्ग लोक में, हाँ, ये वाला सीन देख सकते हैं। स्वर्ग लोक में ये है इंद्रलोक, हेवनली प्लैनेट। और यहाँ पे क्या है? 330 जो है मिलियन डेमीगॉड्स एंड जो है, और यहाँ पे डीमंस जो है रहते हैं। और उससे ऊपर जो भूवर लोक होता है, भूवर लोक में जो है ये रहते हैं राक्षसास और भोस्ट। भूवर लोक में कौन रहते हैं? राक्षस और भोस्ट रहते हैं। उससे ऊपर कौन रहते हैं? देवी देवता रहते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस में जाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये इनका एक सिस्टम है कि उससे ज्यादा वो और कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो मैं दूसरी स्क्रीन आपको दिखाती हूँ। दिख रही है स्क्रीन? हरे कृष्ण दिख रही है? है ना? तो माता जी। ये पर्टिकुलर एक चीज के लिए ही कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया है कि कान के लिए, तो कान के लिए कौन से हैं? दिक देवता है ना? और उसके बाद स्किन के लिए कौन से देवता है? समीरणाय देवता हैं। उसके बाद आर्काय हैं। उसके बाद वरुण है, अश्विनी कुमार है, अग्नि है, इंद्र है, उपेंद्रिय है, विष्णवे। तो ये सारे देवी देवता एक पर्टिकुलर हमारे भी शरीर के लिए जो हम पूजा करते हैं वो उसी के लिए ही चीजें दे सकते हैं। ठीक है, तो इनका एक पर्टिकुलर एक जो है कार्य है, और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब आ जाते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, और एक ब्रह्मांड में, सिर्फ एक ही ब्रह्मांड में, एक जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मॉल टाइप का है। उस मॉल में सब चीजें हैं, और उस मॉल के इंचार्ज कौन है? भगवान कृष्ण है। तो अगर हम जाएंगे, हमें कोई एक चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो हम उस मॉल में जाते हैं, जगह जगह की दुकानों को देखते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। और हम वहां जाके जो चीज हमें चाहिए होती है बस उसी से रिक्वेस्ट करके मांग लेते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि मान लीजिए ये हमने समझ लिया, अगर हमको इच्छा है चॉकलेट खाने की, तो हम जाएंगे दुकानदार के पास और उससे कहेंगे आप हमें चॉकलेट दे दीजिए। तो वो हमें चॉकलेट देने के लिए मना करेगा? नहीं। वो क्या कहेगा हमसे? पैसे दे दो और चॉकलेट ले लो। पैसे दे दीजिए और चॉकलेट ले लीजिए। तो देवी देवता क्या करते हैं? वो भी कहते हैं, क्या करते हैं? पूजा करो, हम तुम्हें दे देंगे। ओ, तुम्हारा सम्मान करो, हम तुम्हें दे देंगे। वो कभी आपको मना नहीं करेंगे। पर इस मॉल में जिसकी दुकानें हैं सारी, वो बच्चा, जैसे मान लीजिए हम बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, वो बच्चा अपने माँ बाप से जाके, अपने पिताजी से जाके कहता है कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो पिताजी क्या कहेंगे? तुम्हारे दांत में कीड़े लगे हुए हैं, तुमको चॉकलेट नहीं मिलेगी। क्या क्या हमारे पिताजी के पास चॉकलेट की दुकानें नहीं है? हैं, उनके पास सारी दुकानें हैं। क्या वो नहीं दे सकते हैं? वो दे सकते हैं। वो बोलेंगे कि इसको चॉकलेट दे दो, तो वो पूरी की पूरी दुकान में से कोई भी चॉकलेट खा सकता है। पर जब हमारे पिताजी हमें जानते हैं और वो जानते हैं कि इसको तकलीफ है, इसलिए वो चॉकलेट नहीं देते हैं। करेक्ट? जब तुम्हें जरूरत होगी तो तुम्हें चॉकलेट मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो सारा का सारा मॉल, ये पूरा जो हमने देखा अभी, ये हमारा ये एक जो है ब्रह्मांड है। ये जो हमने पिक्चर देखी, ये एक ब्रह्मांड है। और ऐसे ही भगवान महाविष्णु से पता नहीं कितने ब्रह्मांड निकलते हैं। तो पता नहीं कितने मॉलों के भगवान हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे कौन है? उसके ओनर हैं। पर हम मिसप्लेस सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि हमें छोटी सी चीज चाहिए होती, चॉकलेट चाहिए होती है, इसलिए हम छोटी सी चीज पे जाके और देवी देवताओं को पूजने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कि भगवान तीन तरीके से हमारी सहायता करते हैं।
कौन कौन सी 3 तरीके से होती हैं? देखिए अपना इसमें आपको बताती हूँ, ये कुछ नहीं है, समझने वाली बात है। तो अगर हमें भगवान के पास जाएंगे तो सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, अगर आपने भगवान से मांगा, और ये कैसे कार्य करता है, हमारे अपने पर्सनल सरेंडर के हिसाब से कार्य करता है। देवी देवताओं के बारे में हमने समझ लिया कि वो क्या है, उनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी है, और वो अथॉरिटी भी भगवान ही उनको प्रदान करते हैं। और हमारे हमने जैसे भगवान से मांगा तो भगवान ने उससे ना एक थप्पड़ मार दिया कि चलो तुम्हारे दांत में कीड़े लगे हुए, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो भगवान थप्पड़ भी मारते हैं। पर किसको मारते हैं? जो भगवान को पूरी तरह सरेंडर है उसको मारते हैं। दूसरा भगवान क्या कार्य करते हैं, जब कोई भगवान के पास जाके मांगता है तो दूसरा कार्य क्या भगवान क्या करते हैं, भगवान दे देते हैं। भगवान बिना सोचे समझे ही, बिना उसको बोले ही दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? भगवान उसको लाने का प्रयास करते हैं। तो ये दूसरा सरेंडर लेवल हो गया। जैसे कि ध्रुव महाराज गए और वो चाहते थे कुछ और मांगना, पर भगवान ने उनको दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये आगे बढ़ जाए। तो वहां पे वो क्या हुआ, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो यहाँ पे ये क्या, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारत हो। तो भगवान उसको भक्ति में लेके आने के लिए उसकी थोड़ी चीजें पूरी कर देते हैं और फिर वो आ जाए। ठीक है, तो सेकंड तरीके से भगवान ये कार्य करते हैं। तीसरी तरीके से भगवान क्या कार्य करेंगे, एक में भगवान ने दे दिया, एक में भगवान ने नहीं दे दिया, अब तीसरे में भगवान क्या करते हैं, बताइए क्या करेंगे अब? अपनी वो भक्ति हमारी में मर्जी उनको। पे छोड़ देंगे। हैं क्या? हमारी मर्जी पे छोड़ देंगे। हमारी मर्जी पे छोड़ देंगे, ओके। और भक्ति में लाएंगे। भक्ति में, ये तो हो गया, अप, सेकंड वाला हो गया ये। अपनी अपनी अपने अट्रैक्ट टुवर्ड्स अच्छा, हिमसेल्फ। हम जैसे किसी से कुछ चीज लेने जाते हैं तो पहले हमें क्या होता है, या तो नहीं मिलेगा, दूसरा मिल गया, तीसरा हमें सही गलत की पहचान बनाए बताएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर हमारी मर्जी पे छोड़ देंगे। ओके। और कोई विचार करो। माता जी तड़पेंगे हम लोग, थर्ड पे, मतलब यस यस यस, थोड़ा सा क्लोज है, यस अपनी अपनी याचना को और करेंगे, मतलब वी विल डिजायर फॉर इट मोर, वी विल आस्क फॉर इट मोर। यस करेंगे। तो उसके लिए भगवान क्या कर देते हैं, वहां पे पॉज कर देते हैं। भगवान कहते हैं वेट करो। तभी माता जी तड़पेंगे, यस। भगवान वेट करने के लिए बोल देते हैं कि तुम वेट करो, जब जब होगा तब तुम्हें मिल जाएगा। तो वो भी एक शरणागति की स्थिति होती है। तो ये हमारे तीनों लेवल हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम कौन से लेवल पे कार्य करते हैं। हम जाते हैं भगवान से मांगने के लिए तो भगवान हमें तुरंत देते हैं कि नहीं देते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम जाते हैं, हमें भगवान ने तुरंत दे दिया तो हमारी शरणागति लेवल कौन सी होनी चाहिए, हमें तुरंत भक्ति में आ जाना चाहिए, या फिर हमें खुशी होकर वो सामान लेके बस अपने जीवन में मस्त हो गए, वो करना चाहिए। तीसरा, हमने कुछ मांगा और भगवान ने हमको नहीं दिया, कुछ हमें बोला, मतलब ऐसी कुछ हमें थप्पड़ भी नहीं मारा। जो शुद्ध भक्त होते हैं एक्चुअली, उनको तो भगवान इतनी जल्दी रेसिप्लिकेशन करते हैं। जरा सा उसने गलत काम किया और तुरंत उसको वहीं पे परिणाम दे देते हैं, और वो तुरंत समझ जाता है कि मुझसे गलती हुई और भगवान ने मुझे दंड दे दिया। और तीसरा जो व्यक्ति होता है, जब उसको नहीं देते हैं तो उसका पेशेंस चेक करते रहते हैं कि तुम कब तक सहन करोगे, कैसे करोगे तो वो भी शरणागति की बहुत अच्छी लेवल होती है। तो तीनों लेवल बहुत अच्छी होती हैं शरणागति की। पर इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर भगवान नहीं दे रहे हैं तो भगवान की बेस्ट प्लानिंग हमारे लिए होगी। हमने आज जो है वंदे भारत की टिकट बुक कराई थी, पर टिकट कैंसिल हो गई। अब क्या करेंगे, भगवान ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? भगवान बेस्ट तरीके से तुमको लेके जाएंगे। क्यों? हमें ट्रस्ट करना है भगवान पे, पेशेंस चेक करते हैं भगवान। तो इस तरीके से तीनों लेवल बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हमारे लिए है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि जैसे कि सुमन माता जी ने बताया था कि जो है, अब इसमें जो दूसरा श्लोक आता है, तम तम नियमम आस्थाय, तो उससे क्या करते हैं कि वो जो है पूजा, उस जो है नियम का पालन करते हैं। किसके लिए? जब हम भगवान किसी देवी देवता के पास जाते हैं, और देवी देवता के पास जाने के बाद हमें उनका ही नियम फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाएंगे, आपको विद्या चाहिए तो आप जो है सरस्वती के पास जाएंगे, करेक्ट? आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सरस्वती के पास जाएं और क्या ओम जय लक्ष्मी नमः कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप उनको उन्हीं का ही गुणगान करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो नियम है उनका, जो उनकी पद्धति है वो ही आपको फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे मजेदार क्या बात है, हमको अपनी स्थिति नहीं पता है, उनको अपनी स्थिति पता है कि जो हम दे रहे हैं वो हमें भगवान सुप्रीम लॉर्ड से ही आती है। तो अगर कोई भगवान का भक्त आता है, जैसे वही मैंने मॉल की बात बताई, अब उस दुकानदार को पता है कि ये कौन है, ये हमारे ओनर का बेटा है, करेक्ट? और वो वहां जाएगा तो वो क्या करेंगे, दुकान वाले क्या करेंगे,
क्या करेंगे? वो सीट देंगे, अरे आप बैठिए, आप बैठो, अब बताओ आपको क्या चाहिए, है ना? आपको जो अच्छा लगता हो आप ले लो। करेक्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ ये उनको ये पता होना चाहिए कि हम किसके, हम ओनर के बेटे हैं। और एक्चुअल में हम किसके हैं? हम ओनर के ही बेटे हैं। पर हम कहाँ चले जाते हैं? छोटी छोटी चीजों पे चले जाते हैं, क्योंकि हमको जो है कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो है, जो रजोगुण में होते हैं और जो तमोगुण में होते हैं, वही देवी देवता के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद क्या है? प्रकृत्या नियता स्वाया, और अपने जो है गुणों और इच्छा के अनुसार हम जो है देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत तमोगुण में होगा तो वो जो है निकृष्ट जो है उनकी पूजा करेगा, काली की पूजा करना है, और जो है अघोरी जैसे कुछ और बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी पूजा पाठ करना है, तंत्र विद्या सीखना है, दूसरों को परेशान करना है। मिल तो सब जाती है। जो भी पूजा करेंगे, चाहे वो गोबर से तो शुद्ध होता है, कुछ मल मूत्र से होती है पूजा, जो भी पूजा करेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आपको पता है तंत्र विद्या में जरा सा भी आपने गलत किया, वो तुरंत लौट के आपके पास आती है, क्योंकि वो एक बार डेवलप हो गई तो वो किसी ना किसी का विनाश करती है। ये बहुत बड़ी चीज है। और तंत्र विद्या में इसीलिए बोलते हैं कि जो तंत्र विद्या करते हैं वो अपना ही सर्वनाश करते हैं। क्यों? एक बार आपने तंत्र विद्या सीखी, किया, और उसको आपने सही जगह नहीं उपयोग किया, तो क्या होगा? वो लौट के आपके ऊपर कार्य करेगी, क्योंकि वो तो डेवलप हो गई। अब उसको किसी न किसी का विनाश करना है, वो घूम फिर के आपके पास ही आ जाएगी। तो इसीलिए जो भी तमोगुण में होते हैं वो इन सब सीखते हैं। रोज रजोगुण में है ना बहुत कुछ चाहिए, वो कहाँ चले जाते हैं? वो जो है देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। पर जो सतोगुण में रहते हैं, जो भक्ति में आते हैं, वो किसके पास जाते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें, हमारा टाइम भी पूरा हो गया, कि चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में भगवान ने कहा है कि एकलिंग ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, सब जो है भृत्य है, अंधकार है, और केवल भगवान उनके स्वामी है, और हम सब क्या है? उनके दास है। तो हमारा जो तत्व है वो क्या है? हमारा तत्व क्या है? जीव है। जीव तत्व में आते हैं हम लोग, है ना? और जीव तत्व की क्या कार्य होता है? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। तो हमें भगवान का दास रहना चाहिए। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है, और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी लर्निंग, कि हमको देवताओं की उसमें नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज, इस श्लोक को पढ़ने के बाद जो सतोगुण में रहते हैं वो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। सूर्य को देखेंगे तो बहुत सम्मान करेंगे, उनको सादर प्रणाम करेंगे, कि क्यों? सूर्य जो है भगवान की ऊर्जा से चलते हैं, और वो हमको प्रदान कर रहे हैं सारी चीजें। तो हमारा उनके साथ क्या है? रेसिप्रोकेशन हो जाता है, एक बहुत सम्मान होता है, क्योंकि वो हमारे पिताजी का कार्य कर रहे हैं, हमारे पूरे जो है मॉल को उन्होंने संभाल रखा है ना? तो वो सम्मान की भावना उनके अंदर आ जाती है। किसी भी चीज को देखेंगे, चाहे वो वरुण हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, कुछ भी हो, सारे देवी देवताओं का बहुत सम्मान करते हैं, है ना? और शिव जी जो है इस प्लेनेटरी सिस्टम में नहीं आते। पहली बात, तो लोग जो कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये तीनों ही इस प्लेनेटरी सिस्टम में नहीं आते, इसमें देवी देवता आते हैं। तो इसलिए जो शिव जी के भक्त है उनका ऊपर का लोक होता है, और उस लोक में जो बिल्कुल अटल शिव जी के भक्त होते हैं वो उस लोक में पहुंच जाते हैं। और शिव जी का फिर काम रहता है कि उनको उससे जो है आध्यात्मिक जगत में लेके आना। शिव जी का इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। शिव जी के भक्त हमेशा ऊपर के स्थान पे जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जो शिव जी के भक्त होते हैं बहुत जल्दी भगवान के धाम जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अटेन ही कर लेते हैं सुप्रीम लॉर्ड को, ऑलमोस्ट अटेन करते हैं, और उसके बाद क्योंकि वो कृष्ण नहीं है, विष्णु नहीं है, तो इसीलिए उनकी भगवान वहां पे उनकी सहायता करते हैं। शिव जी उनकी सहायता करके उनको आध्यात्मिक जगत में पहुंचाते हैं, क्योंकि शिव जी को तो ये पूरे संसार को संभालना है ना? तो इसलिए तो ये कुछ चीजें जो है तत्व के हिसाब से अगर हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि हमको किसको सरेंडर करना है। और आपने देखा होगा जो मैंने चार्ट दिखाया था, सिर्फ एक धागा, अब ये जो है प्लेनेटरी सिस्टम को पार करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, पर वहां पे सिर्फ एक लाइन ऐसे करके जा रही थी, वो किसकी थी? हरे कृष्णा महामंत्र की। तो आप किसी भी प्लेनेटरी सिस्टम में अगर बैठे हैं, वहां से आप हरे कृष्णा चैंट करें तो क्या करेंगे? डायरेक्ट फ्लाइट लेके कहाँ पहुंच जाएंगे? भगवत धाम पहुंच जाएंगे। इसीलिए हमारे शिला प्रभुपाद ने क्या बोला है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सिर्फ हरे कृष्णा चैंट करते रहिए, भगवत गीता पढ़ते रहिए, भगवत धाम श्योरिटी से हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कल हम दूसरे श्लोक को जानेंगे किस तरीके से जो है
हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन इच्छा रखता है, क्या करता है, उसके बारे में तो 5 श्लोकों में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा।